हेलो फ्रेंड्स। हम आज सीखने जा रहे हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यूनिट ऑपरेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग। दिस टॉप ये टॉपिक जो है यूनिट ऑपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग, ये प्रोसेस एंड फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंडर आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द what is mean by the agricultural process. Agricultural processing may be defined as an activity which is performed to maintain or improve the quality or change the form or the characteristics of an agricultural product. The main purpose of the agricultural processing is to minimize the qualitative and quantitative deterioration of the material after harvest. अभी ये एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग जो है, जब हम हार्वेस्टिंग करने के बाद एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट है वो हार्वेस्टिंग करके जो निकालते हैं, वो उस एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट की क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करने के लिए हम जो एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उसे एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग कहते हैं। ये एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग का मेन पर्पस है कि ये जो आफ्टर हार्वेस्टिंग मटेरियल का जो भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव डिटोरेशन हो वो कम से कम हो और हमें बेटर और प्रॉफिट मिले, बेटर प्रोडक्ट मिले, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, इसलिए हम एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग ये एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। यूनिट ऑपरेशन, देयर आर 6 ऑपरेशन इन द यूनिट ऑपरेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग. फर्स्ट वन इज अ क्लीनिंग, ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग, drying, storage, milling, material handling, waste and byproduct utilization. Cleaning, grading and sorting. Cleaning. Cleaning it means the removal of the foreign and undesirable matters from the desired grain or the products. Grading. It refers to the classification of clean product into various quality fractions depending upon the various commercial values and the other usage. Sorting. It refers to the separation of clean product into various quality fractions that may be defined on the basis of size, shape, density, texture and the color. क्लीनिंग हम क्यों करते हैं और क्लीनिंग से क्या होता है? तो जब हम हार्वेस्टिंग करके क्रॉप लेते हैं तो उस हार्वेस्टिंग के किए हुए क्रॉप में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती है, सच एज स्ट्रॉ, चैफ, वीट सीड्स, iron pieces, stones, etc. And because of these impurities, grains fetch the lower prices, and also it increases the cost of handling and transportation. Due to this, there is a high losses during the storage. Because of this, we can clean the product after harvesting. जो भी प्रोडक्ट में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मैटर जो है वो रिमूव करते हैं हम, जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाती है और उसके कारण हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बढ़ जाती है और हैंडलिंग कॉस्ट भी बढ़ जाती है, इसलिए क्लीनिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। देन ग्रेडिंग. व्हाट इज मीन बाय द ग्रेडिंग? ग्रेडिंग, it is the classification of clean product into various quality fractions depending upon the various commercial values and the other usage. मीन्स क्लीनिंग किया हुआ प्रोडक्ट जो है वो उसके क्वालिटी के अनुसार हम जब ग्रेड में डिवाइड करते हैं और सेपरेट करते हैं, उस मेथड को हम कहते हैं ग्रेडिंग. देन थर्ड वन इज अ सॉर्टिंग. सॉर्टिंग, इट इज ऑल्सो द सेपरेशन प्रोसेस. We separate the product on the basis of size, shape, density, texture and color. That means जब क्लीनिंग करने के बाद हम हमारा एग्रीकल्चरल मटेरियल जो है और जो प्रोडक्ट है वो उसकी साइज, शेप, डेंसिटी, टेक्सचर एंड कलर के माप से हम सेपरेट करते हैं और अलग अलग करते हैं. इस मेथड को हम कहते हैं सॉर्टिंग. सो दिस इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑपरेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग, that is the cleaning, grading and sorting. Then next process is drying. Grains are generally harvested at the higher moisture content to reduce the harvesting losses. This moisture content is unsafe for the storage or milling. So
Grains need immediate treatment to prevent the quality deterioration due to the mold development. Drying of grains is a most widely used method for the preservation. It is the process of removal of moisture content from the grains up to the predetermined level. अभी ड्राइंग क्या होता है, जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो उस ग्रेन में एक साधारण मॉइस्चर कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है, हायर मॉइस्चर कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं, क्योंकि जब मॉइस्चर कंटेंट कम होगा तो हार्वेस्टिंग लॉसेस ज़्यादा होंगे। तो वो लॉसेस कम करने के लिए जब भी हम ग्रेन को हार्वेस्टिंग करते हैं तो उसमें ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट हो वही तभी करते हैं, बट दिस मॉइस्चर कंटेंट और जो मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है वो मिलिंग के लिए और स्टोरेज के लिए सेफ नहीं होता। इसलिए बिफोर स्टोरेज और मिलिंग हम क्या करते हैं, वो मॉइस्चर कंटेंट उसकी डिटरमाइंड लेवल से तक रिड्यूस करते हैं। और इस मेथड को और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ड्राइंग। इसमें हम प्रोडक्ट को एक डिटरमाइंड लेवल तक उसका मॉइस्चर कंटेंट रिमूव करते हैं, जो भी वाटर प्रेजेंट होता है वो रिमूव करते हैं। इससे उस ग्रेन को हम स्टोरेज सेफली कर सकते हैं, देन मिलिंग क्वालिटी भी अच्छी आ सकती है। इसलिए ड्राइंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। The third unit operation of the agriculture processing is the storage. The storage losses of the grains are due to the insect, fungus, rodents, birds and moisture etc. मतलब जब हम स्टोर करते हैं ग्रेन को, उसमें जो मॉइस्चर होगा और जो उसमें जो इंसेक्ट फंगस वगैरह जो क्रिएट होने वाला है, उससे क्या होता है, स्टोरेज लॉस होता है। तो वो लॉस जो है और उसकी वजह से क्वालिटी ख़राब हो जाती है, ये सब हमें अवॉइड करना है। तो हमें स्टोरेज स्ट्रक्चर जो भी नेसेसरी है वो स्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहिए और डिज़ाइन करना चाहिए और उसमें ग्रेन्स को स्टोर करके रखना चाहिए। जब हम कोई भी ग्रेन्स मटेरियल असेल एग्रीकल्चरल मटेरियल हो वो हम साइंटिफिकली वे स्टोर कर सकते हैं, तो हम उसमें मिनिमाइज स्टोरेज लॉस हो सकता है। और इसलिए उस एग्रीकल्चर मटेरियल के हिसाब से और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अनुसार हम स्टोरेज स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करके वहाँ स्टोर करके रख सकते हैं। दिस इज द यूनिट ऑपरेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग। मिलिंग। The food grains contain large centrally located starchy endosperm which is also rich in protein. These seeds are covered with the protective layer of the hull and bran. The hull is colored, may contain tannins and is more largely indigestible. The grains also contain germ which is high in oil and enzymatically active and under certain conditions may produce the rancidity in grain. Therefore, hull and germ are removed in the milling operation. Milling operation, it is the most important operation in the agriculture processing because कोई भी एग्रीकल्चर फूड ग्रेन लेंगे हम तो उसमें एक स्टार्ची एंडोस्पर्म होता है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होता है। एवरी सीड, कोई भी मटेरियल हो उसका सीड हो तो उस सीड जो बन जाता है तो उसके ऊपर जो लेयर है वो हल और ब्रान के होते हैं। उसमें से जो हल है वो कलर होता है और उसमें टैनिन का कंटेंट बहुत होता है और टैनिन की वजह से वो प्रोडक्ट और वो सीड्स इनडाइजेस्टिबल होता है। Also germs, the content grains contain the germs, grains में germs होते हैं जिसमें ऑयल ज़्यादा होता है और वो एंजाइमेटिकली एक्टिव होते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस वो ग्रेन्स में रैंसिडिटी प्रोड्यूस होने का ज़्यादा खतरा होता है। और ये अवॉइड करने के लिए हम जो लेयर है हल और ब्रान का वो रिमूव करते हैं मिलिंग ऑपरेशन में। पल्सेस हो, ऑयल सीड्स हो, अभी पल्सेस लेंगे हम, पल्सेस में मिलिंग ऑपरेशन करके हम उसकी कर्नल्स को स्प्लिट करते हैं। दैट मीन्स द तूर मूंग, ये जो पल्सेस है उनको हम स्प्लिट करके मिलिंग करके तूर दाल मूंग दाल ऐसे बनाते हैं। ऑयल सीड्स, वो ग्राउंडनट हो सोयाबीन हो उससे हम ऑयल जो निकालते हैं वो भी ये मिलिंग ऑपरेशन है। दिस इज़ द मिलिंग of the agricultural produce.
handling, the performance of any processing activity is considerably affected by the efficiency of movement of material from one unit operation to another. The optimization of the time and movement of the material in a processing plant are necessary to minimize cost of operation and maximize profit. The knowledge of the correct layout of handling equipment is desirable. अभी जो भी हमने प्रोसेसिंग एक्टिविटी देखी है उसमें हमें ग्रेन्स को एग्रीकल्चरल मटेरियल को वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूव करना होता है। तो वो मूवमेंट अच्छी तरह से होने के लिए, उसमें लॉस कम होने के लिए ना हो, उसमें मूवमेंट होते वक्त कोई भी लॉस ना हो, इसलिए हम मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। और वो मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट कौन सा यूज़ करने वाले हैं, ये उस जो भी मटेरियल हम मूव करेंगे उसके ऊपर रहता है। दैट मीन्स द मटेरियल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड करता है कि हम किस टाइप का मटेरियल हैंडल करने वाले और किस मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट यूज़ करने वाले। मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट की वजह से हमारा टाइम बच जाता है और मटेरियल की हम मूवमेंट अच्छी तरह से हो जाती है और इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी कम आती है और हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है। सो कोई भी मटेरियल हमें जब मूव करना हो तो उसके लिए कौन सा इक्विपमेंट हमें लेना होगा, ये नॉलेज हमें होनी चाहिए। और जब हमें उस नॉलेज होगी और इंफॉर्मेशन हमें होगी तभी हम अच्छे से सूटेबल इक्विपमेंट का सिलेक्शन करके हम वो इंस्टॉल कर सकते हैं और उसके वजह से कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन भी लो होगा और प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। एंड बाय प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन, about the 80% energy required for cooking is obtained from wood, crop residue and cow dung. Also cow dung and other biomass can be used for the generation of the biogas. Economic utilization of the food grain milling byproducts can pave ways for the modernization of the pulse and rice mills. Waste and byproduct utilization, that means all these process, these unit operations, पूरी यूनिट ऑपरेशन में ऑल प्रोसेस में जो भी वेस्ट बचाएगा उस वेस्ट से हम जब एनी बाय प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे और प्रोड्यूस करेंगे तो उसके वजह से हम अच्छे से इकोनॉमिकली उस मटेरियल का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। दैट मीन्स कुकिंग करते वक्त हमें 80% एनर्जी रिक्वायर होती है और वो एनर्जी हमें वुड से, क्रॉप रेसिड्यू से और काउडंग से मिल सकती है। वो काउडंग होगा और बायोमास बोथ आर यूज, हम दोनों भी बायोगैस जनरेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो फूड ग्रेन मिलिंग करने के बाद, दैट मीन्स मिलिंग करने के बाद जो भी वेस्ट मिलेगा उससे ही हम बाय प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं और उसका इकोनॉमिकली यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। दिस आर द यूनिट ऑपरेशन ऑफ द एग्रीकल्चरल प्रोसेसिंग।